अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपका होस्ट, आपका टीचर आफ्ताब एहसान खान पिक्सल न्यूज़ से हाज़िर हूँ। बहुत से दोस्तों को मेरा ये चैनल नहीं मिल रहा है और क्योंकि बहुत सारे चैनल्स जो होते हैं वो तकरीबन एक नाम की तरह से होते हैं यूट्यूब के ऊपर, तो उनको एक कोड दे दिया जाता है। तो जिन हज़रात को मेरा जो है चैनल नहीं मिल रहा है या जिनको दुश्वारी हो रही है मेरा चैनल ढूँढने में, तो उनके लिए मैं आप लोगों को बताता हूँ कि किस तरह से जो है आप मेरा चैनल जो है वो ऑपरेट कर सकते हैं। आपके सामने हाजिर हो जाएगा वो चैनल फ़ौरन। आपने लिखना है पिक्सल व्यू। पिक्सल व्यू के आगे आपने कोड डालना है, पिक्सल व्यू 9376। आपने लिखना है पिक्सल व्यू 9376। जैसे ही आप 9376 लिखेंगे पिक्सल व्यू के आगे, तो आपको जो चैनल मिलेगा वो मेरा चैनल होगा आफ्ताब एहसान खान का। तो चले आज बगैर देर किए हुए, क्योंकि टॉपिक वीडियोज़ जो हैं बहुत लंबी हो जाती हैं, तो इसको मैं 2 पार्ट्स में जो है कन्वर्ट करूँगा वीडियो को। पहला जो पार्ट है आज जो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ वो है क्या कहते हैं कि आपको जो है मैं थ्योरी बताऊँगा, यानी कि थ्योरी में आपको मैं इस बताऊँगा कि कैमरा किस तरह से काम करता है और उसका जो है ना फंक्शन किस तरह से यूज़ होता है एक फ़ोटो खींचने के लिए। आज बिगिनर्स का कोर्स है, आज पहली क्लास है, क्योंकि वो क्लास नहीं थी जो मैंने पहले ली थी, वो सिर्फ मैंने आपको हिस्ट्री ज्ञान की थी कि कैमरा कैसे वजूद में आया। तो आज का जो क्लास है वो है आपकी बेसिक क्लास, यानी कि आप इसको जो है ये दुनिया के अंदर जो चीज़ें मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये दुनिया के हर कैमरे में अप्लाई होगी। चाहे वो कैमरा जो है आपका DSLR हो, चाहे वो मिररलेस कैमरा हो, चाहे वो आपका सेल फोन हो या कोई भी मीडियम से आपके पास कैमरा आता है, उसके अंदर जो यूनिवर्सल सेटिंग्स होती हैं एक एक्सपोजर को मेंटेन करने के लिए, वो सेटिंग्स जो मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ वो तकरीबन पूरी दुनिया का एक ही रूल है, उस सेटिंग्स नहीं चेंज होती, सेटिंग्स यही रहेंगी। थोड़ा सा वीडियो के अंदर चेंज आता जाता है। जब मैं आपको वीडियो पढ़ाऊँगा और वीडियो सिखाऊँगा तो उसके ऊपर मैं एक अलग क्लास बनाऊँगा, जब वीडियोज़ की क्लास मैं आप लोगों की दूँगा। अभी फ़ोटोग्राफ़ी का ज़िक्र हो रहा है तो चलिए आइए आज हम बेसिक शुरू करते हैं और आपको मैं समझाता हूँ कि फ़ोटोग्राफ़ी किस तरह से है और किस तरह से ये काम करती है, और आप एक अच्छा फ़ोटोग्राफ़र बनने के लिए इन चीज़ों को मद्देनज़र रख लें और इसको अपने जितनी प्रैक्टिस करें इसकी वो बेहतर है। चलें आए, अभी मेरे सामने जो है ये 2 कैमरे पड़े हुए हैं। एक इंतहाई प्रोफेशनल डिजिटल कैमरा है जो कि निकॉन का D300 है, और एक ये जो है पुराने ज़माने का SLR है जिसके अंदर फ़िल्म डला करती थी। ये निकॉन का FM10 है। ये फ़िल्म कैमरा है। ये मैं आपको थोड़ा सा SLR के बारे में भी बताऊँगा, और ये डिजिटल कैमरा है, इंतहाई प्रोफेशनल कैमरा है निकॉन का D300। तो इसके बारे में भी मैं आपको जो सिखाऊँगा वो सारा मैं आपको D300 से सिखाऊँगा फ़ोटोग्राफ़ी। अभी जो है चलें अब मैं आपको जो है बोर्ड पे लेके चलता हूँ और थोड़ा-सा मैं आप लोगों को कॉन्सेप्ट बताता हूँ कि फ़ोटोग्राफ़ी का कॉन्सेप्ट है क्या। चलें आए वीडियो का बाकायदा हासिल होता है एक्सपोज़र का। कैमरे के अंदर किसी भी डिवाइस के अंदर बहुत से जो सेल फ़ोन्स होते हैं उनमें अमूमन जो है ये चीज़ें एक आध चीज़ इसमें से लैक हो जाती है, जैसे कि ISO हो गया, ठीक है, या अपर्चर नहीं होता उसके अंदर बहुत से सेल फोन्स के अंदर, यानी कि उनके अंदर एक ऑटोमेटिक सिस्टम दिया हुआ होता है। लेकिन जो आपको कैमरे मिलेंगे ना उनके अंदर ये लाजमी आपको जो है ऑप्शन मिलेगा कि क्या कहते हैं आप उनको कंट्रोल कर सकें, और एक्सपोजर को कंट्रोल करे बगैर आप कभी भी अच्छी तस्वीर नहीं हासिल कर सकते। तो एक्सपोजर क्या है और उसको कैसे समझा जाएगा, आइए मैं आप लोगों को बताता हूँ वो 3 चीज़ें क्या हैं। ये एक्सपोजर का ट्रायंगल है। आप ये समझिए कि सबसे पहले आपके आ जाएगी ISO, ISO इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। ये एक बुनियादी मीडियम है फिल्म की स्पीड को नापने का, जो कि वो लाइट के आगे सेंस करती है।
जैसे पहले फिल्में आती थी 100 का से शुरू होती थी, 25 से शुरू होती थी, 50 से शुरू होती थी उसकी स्पीड। तो जितनी लो स्पीड की फिल्म होती थी उसमें कम से कम ग्रेन्स होते थे। ये ग्रेन्स का बात हम आगे चल के करेंगे। फ़िलहाल जो है लो से लो जो स्पीड आती थी वो 25 आती थी, और इससे भी हल्की स्पीड की फिल्म्स आती थी, वो इंतहाई प्रोफेशनल लोगों के लिए होती थी। और ये भी 25 और 50 भी अमूमन आम लोग नहीं इस्तेमाल करते थे। असल में जो स्टार्ट होती थी स्पीड वो होती थी शुरू 100 से। 100, 200, फिर आती थी 400, फिर आती थी आपकी 800, फिर आपकी आती थी 1600, फिर आपकी आती थी जनाब 32, 3200, और फिर आती थी आपकी 6400। ठीक है जनाब, ये आती थी, यानी कि आपके पास जो फिल्में आती थी ना रोल की शक्ल में, उनमें आपको ये स्पीड्स अवेलेबल मिलती थी। है कि इस स्पीड्स की जो थी फिल्म्स आती थी जो कि सेंसिटिव होती थी लाइट को। ये जितनी कम होगी उतनी ही कम लाइट्स को जो है सेंस कर, यानी कि जो है उसको लाइट की ज़्यादा ज़रूरत होती थी। ठीक है जनाब, और ये जो है इसको दुश्वारी होती थी यानी कि कम लाइट में काम करने में। तो हम क्या करते थे, उसके लिए अपनी जो स्पीड्स थी ना वो गेन कर लेते थे, बढ़ा लेते थे, उससे ज़्यादा की स्पीड की फिल्म डाल लेते थे अपने अंदर। लेकिन अब जब से कि क्या कहते हैं हमारे पास डिजिटल SLR आ गए हैं, मिररलेस कैमरे आ गए हैं, इनके अंदर ये चीज़ जो है आपकी ऑटोमेटिक के लिए जो है एक चिप लगा दी गई है जो कि आपकी इसको ISO को जो है सेंस करती है, और वो डिजिटल नॉइज़ कहलाती है, यानी कि डिजिटल आर्टिफिशियल लाइट कहलाती है, जो कैमरा खुद प्रोड्यूस करता है। उसके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो यही हैं, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200, 6400, इस तरह से ऑनवर्ड्स। और ये अब जो है बहुत आगे तक पहुंच गई है, लाखों में आ गई है ये स्पीड ना। सही है, तो 1 लाख, लेकिन वो यूज़लेस है फ़िलहाल। इसलिए यूज़लेस है कि इतनी अमूमन ज़रूरत पड़ती नहीं है आपको ले जाने की ना स्पीड को, लाइट की या इसकी कैमरे की लाइट जो है आर्टिफिशियल लाइट है उसको बढ़ाने की। अब होता क्या है कि ISL जो है ये आपकी आर्टिफिशियल लाइट क्रिएट कर रही है। फिर सेकंड चीज़ हमारे पास आती है जनाब शटर स्पीड। शटर स्पीड जो है शटर स्पीड कंट्रोल करती है आपका मोशन। सही है, किसी चीज़ की स्पीड को आपने कंट्रोल करना है, और क्या कहते हैं उसका जो मूवमेंट है, सही है, ये जो आपके फ्रिक्शन है, जो लाइट अंदर जा रही है कैमरे में, उस वो जो है आप कितना शटर स्पीड कम करेंगे। सही है, यानी कि जितनी भी आपकी स्टिल से स्टिल चीज़ है उसके ऊपर तो आप शटर स्पीड हाई की इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन कोई चीज़ मूव कर रही है उसमें आपको शटर स्पीड बढ़ानी पड़ती है। होता क्या है कि आपका जो क्या कहते हैं DSLR होता है उसके अंदर एक मिरर होता है, और मिरर के पीछे जो होता है एक शटर होता है। शटर जो होता है वो वर्टिकल ट्रैवल करता है और वो खुलता है और बंद हो जाता है फ्रिक्शंस ऑफ अ सेकंड के ऊपर ना, फ्रिक्शन ऑफ अ सेकंड्स के ऊपर खुलता और बंद होता है। ये जो शटर स्पीड्स होती हैं ये मुख्तलिफ स्पीड्स जो हैं फ्रिक्शन ऑफ अ सेकंड होती है, ये 1 सेकंड का हिस्सा होती हैं। अब वो किस तरह से है वो मैं आपको समझाता हूँ। देखें, जो आपकी फास्ट से फास्ट शटर स्पीड मिलेगी ना आपको, ठीक है, ये आपको पहले मैं आपको समझाता हूँ कि स्लो कौन सी शटर स्पीड मिलेगी। आप ये समझ लें
1/30 सही है। इसी तरह 1/15, 1/ आपके 12। इसी तरह से आपके ये बढ़ते बढ़ते आपकी तकरीबन जो शटर स्पीड है वो चली जाती है 1/8000। अब ये हो क्या रहा है, ये रहा है कि आपकी जो शटर स्पीड्स हैं ये 30 सेकंड के ऊपर 30वां हिस्सा है सेकंड का ना, फ्रिक्शन है ये सेकंड की, ये यानी कि 30वां हिस्सा है 30 सेकंड, सही है। 1 सेकंड का जो है 30वां हिस्सा, यानी कि उतनी देर के लिए शटर खुलेगा और क्लिक करके बंद हो जाएगा। तो आपको जैसे लॉन्ग एक्सपोजर्स भेजने हैं, जैसे रात की फोटोग्राफी करनी है, तो आपको ये स्पीड जो है दरकार होती हैं। 30 हो गई, 15 हो गई, 12 हो गई, इस तरह करके जो शटर स्पीड्स हल्की होती हैं वो इन कामों के लिए होती हैं। यानी कि जो आपकी बहुत लो लाइट हो जाती है तो उसको आपको स्टैंड पे भी लगाना पड़ता है कैमरे को, इस पर आप हाथ में लेके हाथ में पकड़ के तस्वीर नहीं खींच सकते इन स्पीड्स के साथ। अच्छा, ये जो है ये आपकी इंतहाई फास्ट शटर स्पीड है, सही है। ये अमूमन जितनी भी हैं, जैसे 400 हो गई और 800 हो गई, ये आपके स्पोर्ट्स के जो मूवमेंट्स होते हैं, यानी कि खेलों का और उसका मूवमेंट होता है, उसको कंट्रोल करने के लिए होती हैं। तो ये फ्रिक्शन ऑफ अ सेकंड है और इससे जो है आप अपना मूवमेंट जो है, क्या कहते हैं, किसी चीज़ का भी वो कंट्रोल करते हैं। या तो आपको बिल्कुल ही लो लाइट में, जैसे आपको हल्की उसमें आपको शटर स्पीड जो है वो लाजमी स्लो करनी पड़ेगी, और फास्ट मूवमेंट में आपको शटर स्पीड जो है वो आपने गेन करनी पड़ेगी, बढ़ानी पड़ेगी, तभी आप एक अच्छा शार्प इमेज अपने सेंसर पे क्रिएट कर सकेंगे। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाता है थर्ड ट्राइंगल का तीसरा हिस्सा। तीसरा हिस्सा जो हमारे पास ट्राइंगल का है वो है हमारे पास एपर्चर। एपर्चर क्या है? एपर्चर जो है वो हमारे पास लेंस के अंदर एक ओपनिंग दी जाती है लाइट को गुजरने की, यानी कि लाइट को गुजरने का रास्ता मिलता है लेंस के ज़रिए। तो लेंस के ऊपर ये मार्किंग्स होती हैं जो कि हमारे पास अमूमन नॉर्मली जो है वो इस तरह से होती हैं कि 1.8, 2.8, 3.5, 4, 4.5, 5.6, 8, 11, 16 और 22। किसी किसी में 32 भी होता है अपर्चर। ये अपर्चर जो होते हैं ये लेंस के ऊपर होते हैं। ये लेंस की ओपनिंग होती है कि हमने जो है जितना ये नंबर शुरू हो रहा है आपका, ये उतनी बड़ी ओपनिंग होगी, यानी कि लेंस उतना ही फास्ट होगा। यानी कि जितना छोटा नंबर है लेंस उतना ही बड़ा खुलेगा और उसमें से जो पाथ बनेगा वो ज़्यादा पाथ बनेगा, रास्ता गुजरने का, लाइट को ट्रैवल करने का सेंसर के ऊपर। तो जो ये 1.8 की जो लेंस है ये आप शाम में भी तस्वीरें से हाथ में पकड़ के खींच सकते हैं, क्योंकि ये फास्ट अपर्चर कहलाएगा। ठीक है, उल्टा हिसाब होता है इसके अंदर। और जो आपका 16 या 22 या 32 है,
ये इंतहाई बंद, बिल्कुल बारीक सुराख के बराबर का जो है पाथ होगा रास्ता गुजरने का लाइट को लेंस के अंदर से। तो ये उल्टा हिसाब है, जितना बड़ा नंबर होगा उतना छोटा सुराख होगा रोशनी जाने का कैमरे के अंदर लेंस से, और जितना ये छोटा नंबर होगा उतनी ही फास्ट लेंस होगी, उतनी ही महंगी लेंस होगी। जिसके पास ये नंबर्स चल रहे होंगे 1.8 के, इसमें जो महंगी तरीन लेंसेज आती हैं वो 1 से भी हो सकती हैं, जिनका पर्चा पूरा 1 हो, और 1.2 ये इंतहाई महंगी लेंसेज होती हैं जिनका पर्चा जो है 1 या 1.2 होता है। इनकी कीमतें लाखों के अंदर आती हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा शाम के टाइम पे भी आप हाथ पे पकड़ के इनसे तस्वीरें खींच सकते हैं, और क्योंकि ये बहुत अच्छे तरीके से जो है लाइट्स को अपने अंदर ट्रैवल करने देती है, सेंसर के ऊपर जाने देती है। और जितना छोटा अपर्चर से लेंस शुरू हो रही होगी उतनी ही सस्ती लेंस होगी। जैसे जो कोई लेंस अगर आपकी 5.6 से शुरू हो रही है, सही है, ये 6 पॉइंट कुछ से शुरू हो रही है, तो इंतहाई चीप और सस्ती लेंस होगी। और वो आप सिर्फ इंडोर यानी कि जो है ना, आउटडोर में तो यूज़ कर सकते हैं, उसको इंडोर में नहीं यूज़ कर सकते, क्योंकि वो जो है इतना बंद अपर्चर है कि उसमें रोशनी जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो उसके साथ आपको फ्लैश यूज़ करनी पड़ेगी, या आपको जो है क्या कहते हैं स्ट्रोब्स यूज़ करनी पड़ेंगी, इस तरह की जो आपकी लेंसेज होती हैं उनके साथ। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को आज का जो लेसन है ये समझ में आ गया होगा कि ISO इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन ये यानी कि ये पूरी आर्टिफिशियल लाइट क्रिएट करते हैं, हम बढ़ा लेते हैं, सही है। और क्या कहते हैं अपने कैमरे की ये आपकी जो है मूवमेंट को कंट्रोल करती है, शटर स्पीड, ठीक है। ये आपकी डेप्थ ऑफ फील्ड को कंट्रोल करता है अपर्चर। अपर्चर आपकी डेप्थ ऑफ फील्ड को कवर करता है, और आपकी लाइट गुजरने का रास्ते को कंट्रोल करता है अपना लेंस के अंदर जाने के। जिस तरह से ये तीनों चीज़ें आज मैंने आप लोगों को समझाई हैं, अब मैं इसका अगली क्लास में जो है आप लोगों को प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। आज के लिए इतना ही है। इसका जो है एक नेक्स्ट क्लास होगी, जो कि ये मैं आपको थोड़ा सा कैमरे के ऊपर भी समझाऊंगा। आज के लिए तकरीबन इतना ही। अपने मेज़बान आफ्ताब एहसान खान अपने टीचर को इजाज़त दीजिए। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये बात समझ में आई होगी जो मैंने आज आप लोगों को समझाने की कोशिश की है। किसी के भी अगर ये बात समझ में नहीं आई जो मैंने आज आप लोगों को बात बताई है, तो वो प्लीज़ बिल्कुल हेजिटेट ना करें, पूछने से या पता करने से मेरे पास कमेंट करें, मुझसे पूछें जो चीज़ आपके समझ में नहीं आ रही, तो मैं इंशाल्लाह आप लोगों को ज़रूर बताऊंगा कि क्या किस तरह से क्या चीज़ है, ठीक है, जिसके समझ में नहीं आई है। लेकिन इंशाल्लाह मैं आपको इतना अच्छे से बता रहा हूँ, नहीं तो मैंने अभी आपको सिर्फ बोर्ड पे एक्सप्लेन किया है, मैं आपको कैमरे पे भी एक्सप्लेन करूँगा, लेकिन वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। तो ये 3 पार्ट में मैं आपको जो है ना समझाऊंगा। अब इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट ये कैमरे पे लेके चलूँगा, कैमरे पे ये कहाँ कहाँ होती है और किस तरह से कंट्रोल होती है और किस तरह से हम इसको एक्सपोजर को डिटरमाइन करते हैं, ठीक है, ये भी मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। तो इस तरह ये पूरा ट्राइंगल बनता है, इनको कॉम्बिनेशन में हम यूज़ करते हैं। शटर स्पीड जो है वो हम मूवमेंट के हिसाब से यूज़ करेंगे। ये अगर हमारे पास लाइट कम का हो रही होगी इस किसी शटर स्पीड के साथ, तो हम इसको गेन करके या कम करके उससे हम आर्टिफिशियल लाइट को कम कर लेंगे या ज़्यादा कर लेंगे। जैसा भी शाम का वक्त हो रहा है तो हम इसको बढ़ा लेंगे ISO को, ठीक है। और अगर बहुत तेज़ धूप निकली हुई है तो हम इसको कम कर लेंगे, 100 पे ले जाएंगे। इसी तरह अपर्चर है, अगर अपर्चर में बहुत तेज़ धूप है, बाहर आप काम कर रहे हैं, आप ज़्यादा खुला हुआ अपर्चर इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो आप जो है 11, 8, सही है, इस तरह के जो अपर्चर्स हैं वो यूज़ कर सकते हैं। और जैसे साए के अंदर आप बना रहे हैं या शाम हो रही है तो आप 5.6, 4.5 और 4 भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से ये जो है हम और इसको फिर उसी शटर स्पीड के साथ बैलेंस करके इन अपर्चर्स को और इसके साथ ISO के साथ हम अपना एक्सपोजर डिटरमाइन करते हैं कि हमारा एक्सपोजर जो है वो सही बन रहा है या नहीं बन रहा है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये क्लास पसंद आई होगी और मेरा समझाने का तरीका भी पसंद आया होगा। और मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग जल्द से जल्द मेरे को सब्सक्राइब करें और लाइक का बटन पे प्रेस करें और प्लीज़ बेल नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन करें। अच्छा, जिनको मेरा पिक्सल व्यू का चैनल नहीं मिल रहा है उनके लिए दरख्वास्त है कि वो आप पिक्सल व्यू के आगे लिखेंगे मेरा कोड, जो कि है 9376
आप पिक्सल व्यू के साथ लिखें, तो मेरे ही चैनल आपके पास आएगा। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने ताउन किया, मेरे को इतनी देर बर्दाश्त किया, मैं इसका बहुत शुक्रगुजार हूँ आप लोगों से। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।